टिकैत कह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। समाधान नहीं निकला, यानी कि समाधान का मतलब है इनकी तरफ से कि अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो मई 2024 तक ये लोग आंदोलन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। राकेश टिकैत कह रहे हैं 26 जनवरी को रैली निकलेगी, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी को अगर रैली की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब, इसका संदेश साफ साफ समझिए कि सरकार को संदेश है। क्योंकि कल जो शक्ति प्रदर्शन हमने ट्रैक्टर रैली में देखा किसानों का, वो एक झांकी थी, वो ये दिखा रहे थे, वो एक संदेश था सरकार के लिए कि आगे क्या होने वाला है, आगे ये आंदोलन कैसे रूप लेने वाला है। और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात किसानों की तरफ से हो रही है वो किस तरीके की हो सकती है, इससे भी बड़ा रूप वहां पर देखने को मिल सकता है। या ऐसे कह लीजिए मिनी शक्ति प्रदर्शन कल हुआ था और आने वाला शक्ति प्रदर्शन 26 जनवरी को होगा। तो राकेश टिकैत किसान नेता जिनका बड़ा बयान सामने आया, और ये सरकार को सोचना भी और समझना भी होगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से कवर किया है वहां पर सीधे सीधे किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हम तो 6 महीने का राशन लाके बैठे हुए हैं, हम यहीं पर इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। और देखिए मई 2024 तक आंदोलन की बात अगर राकेश टिकैत कर रहे हैं तो बहुत बड़े मायने हैं इस बात के। विज्ञान भवन में मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, लेकिन क्या आज उस समस्या का हल निकलेगा? क्योंकि सरकार भी परेशान है कि क्या ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे किसान जो है वो भी मान जाए, और साथ ही साथ सरकार जो कृषि कानून लाना चाहती है उसमें कोई बीच का रास्ता निकाल सके। लेकिन जैसा रुख जैसा दिखाई दे रहा है किसानों का यहाँ पर, उससे लग नहीं रहा है कि आज भी कोई रास्ता निकल कर आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि कृषि कानून जो है उनको माफ़ कराया जाए, यानी कि उनको रद्द किया जाए, तभी वो मानेंगे। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं, जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक वो नहीं मानेंगे। श्वेता हमारे साथ उनके पास जाना चाहिए। श्वेता, हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर राकेश टिकैत का ये बयान बहुत बड़ा है, और इस बयान को कैसे लिया जाए, क्योंकि मई 2024 तक की बात कर रहे हैं आंदोलन की वो। श्वेता, देखिए, एक लंबी रणनीति बनाकर किसान आए हैं, ये किसानों को पता है। आपको याद होगा जब 26 नवंबर को किसानों ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी और वो सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर बैठे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि ये आंदोलन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। अगर सरकार को ये लगता है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर सरकार को ये लगता है कि किसान पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और उसी बातों के तहत हर दिन किसान ये कहता है कि आंदोलन और बड़ा होगा, सरकार समझ ले कि सरकार क्या चाहती है। ये दबाव बनाने की महज कोशिश है, लेकिन क्या दबाव बना करके आप रास्ते की उम्मीद करते हैं, सवाल ये उठता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, देखिए जो लंगर का जो खाना है वो इस वक्त आ रहा है, जो किसानों के लिए जो लंगर है वो अंदर इस वक्त जा रहा है, और जो किसान है वो हर बार की तरह जो खाना है वो बाहर का ही खाना खाते हैं। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे अहम यही है कि ये बातचीत का एक हल हो, गतिरोध खत्म हो। लगातार कोशिशें दरअसल यही होती हैं, और किसानों के लिए जो खाना है वो इस वक्त अंदर पहुंच चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि कैसे एक सकारात्मक माहौल में, एक अच्छी बातचीत के बीच में साथ मिलकर के खाना भी खाया गया था। और यही वो होता है कि अन्नदाता जो अन्न उपजा रहा है उसकी बातें सुनने के साथ साथ माहौल में भी बहुत, देखिए माहौल का बहुत असर होता है। अगर सकारात्मक माहौल में बातचीत होती है, एक ऐसा माहौल होता है जहाँ पर कहने सुनने के लिए दोनों पक्ष राजी होते हैं, फिर एक समाधान की कोशिशें होती हैं। और इसीलिए हमने देखा था, वो तस्वीर हमने देखी थी। देखिए इस वक्त मनिंदर सिंह सिरसा है, इस वक्त किसानों के लिए लंगर आ चुका है। जी बिल्कुल, लंगर अंदर चले गया है। उम्मीद है कि ये आज सरकार की इस बैठक के लिए हमारा आखिरी लंगर आया हो। हम आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज समाधान निकल जाएगा? देखो, हम तो बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। कोई भी आदमी आसमान तो होना चाहिए। एक अच्छा माहौल बन रहा है और उसमें सरकार अगर इन किसानों की बात मानती है, किसान अपने घरों में जाता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो हम तो बड़ी उम्मीद से हैं। लेकिन अगर एक आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो ताली है वो दोनों हाथ से बजती है? अगर एक पक्ष राजी और एक पक्ष राजी नहीं तो फिर कैसे बनेगी ताली? तो ही तो यहाँ किसान इसलिए तो आए हैं क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। किसान ने तो आया दिल्ली चलकर, सरकार किसान से पास तो नहीं गई ना। अगर ताली दोनों हाथ से बजती तो ही तो किसान यहाँ तक पहुँचा है। अब तो सरकार को ताली बजानी है, किसान तो पहुँच गया ताली बजाते हुए। लेकिन सरकार कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, हम भी उम्मीद करते हैं। ये विश्वास जीतना चाहिए और विश्वास जीतकर ही मसले का हल निकल सकता है। और अगर ऐसा वो समझ रहे हैं तो फिर एक अच्छा साइन है। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अपना इतना मन बनाया तो फिर इसका मसला जल्दी निकल आएगा।
देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त लंगर गया है किसानों के लिए वो कम से कम 8वीं दौर की जो बातचीत है वो समाधान के साथ खत्म हो जाए और जो लंगर है ये आखिरी बार का लंगर हो, ये कहा गया है मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से। फिलहाल लगातार सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, लेकिन देश और